हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज हम डिस्कस करेंगे एचएपी सेकेंड में यूनिट फर्स्ट के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं नर्वस सिस्टम के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर सारे के सारे नोट्स जो है वो अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एचएपी सेकेंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यूनिट फर्स्ट नर्वस सिस्टम के। फर्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज कैपेबल ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है ये कैपेबल होता है वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करने के। बेसिक यूनिट क्या होती है नर्वस सिस्टम की? फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लियल सेल, सेकेंड ऑप्शन इज मेनिंजेस, थर्ड ऑप्शन इज न्यूरॉन एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है ये बेसिक यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। सेकेंड क्वेश्चन इज द न्यूरॉन सेल इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। न्यूरॉन सेल जो है वो गिवन में से कौन से पार्ट से मिलकर के बना होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सॉन, सेकेंड ऑप्शन इज डेंड्राइट, थर्ड ऑप्शन इज न्यूक्लियस एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होगा। न्यूरॉन जो है वो एक्सॉन, डेंड्राइट एंड न्यूक्लियस तीनों से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रांच्ड नर्व फाइबर्स दैट कन्वे इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन आर कॉल्ड। ब्रांच्ड नर्व फाइबर्स जो कि इम्पल्सेस को कैरी करते हैं या फिर कन्वे करते हैं सेल बॉडी की तरफ, न्यूरॉन के सेल बॉडी की तरफ, उन्हें क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सॉन्स, सेकेंड ऑप्शन इज डेंड्राइट्स, थर्ड ऑप्शन इज एक्सॉन कोलैटरल्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्सॉन टर्मिनल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो सेल बॉडी से अटैच्ड होते हैं, तो सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं वो इम्पल्सेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइलिन शीट्स ऑन द आउटसाइड्स ऑफ मेनी एक्सॉन्स आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय। जो माइलिन शीट होती हैं जो आउटसाइड प्रेजेंट होती है एक्सॉन्स के, वो किसके द्वारा कॉन्ट्रीब्यूट होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज द एक्सॉन इटसेल्फ, सेकेंड ऑप्शन इज सेक्रेटरी वेसिकल्स, थर्ड ऑप्शन इज स्वान सेल्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज द सेल बॉडीज ऑफ द न्यूरॉन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा द एक्सॉन इटसेल्फ। एक्सॉन के द्वारा जो है कंट्रीब्यूट होती है माइलिन शीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a neuron with many nerve fibers arising from its cell body and that carries impulses away from the brain would be classified as। एक न्यूरॉन जिसमें बहुत सारे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट है जो कि अराइज हो रहे सेल बॉडी से एंड जो कैरी करते हैं इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द ब्रेन, उन्हें हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज मल्टीपोलर, सेकेंड ऑप्शन इज बाइपोलर, थर्ड ऑप्शन इज यूनिपोलर एंड सेंसरी एंड फोर्थ ऑप्शन इज मल्टीपोलर एंड मोटर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मल्टीपोलर एंड मोटर। एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं उसे मल्टीपोलर कहते हैं एंड जो इम्पल्सेस को अवे फ्रॉम ब्रेन लेके जाते हैं उसे मोटर कहते हैं। इसके लिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश आर द टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स दैट प्रोवाइड माइलिन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन से ऐसे न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो माइलिन को प्रोवाइड करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? फर्स्ट ऑप्शन इज एस्ट्रोसाइट्स, सेकेंड ऑप्शन इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, थर्ड ऑप्शन इज माइक्रोग्लिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज एपेंडाइमा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ये वो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं माइलिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेसिव स्लीपिंग इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू मच ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सेसिव स्लीपिंग जो है वो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर के एक्सेस होने की वजह से होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज गाबा, सेकेंड ऑप्शन इज नॉरेपिनेफ्रिन, थर्ड ऑप्शन इज सेरोटोनिन एंड फोर्थ ऑप्शन इज डोपामिन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेरोटोनिन। सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है अगर एक्सेसिव स्लीपिंग हो रही है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेल्स दैट कंडक्ट मैसेजेस टुवर्ड्स द ब्रेन आर द। ऐसे सेल्स जो मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं ब्रेन की तरफ, उन्हें क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज मोटर न्यूरॉन्स, सेकेंड ऑप्शन इज सेंसरी न्यूरॉन्स, थर्ड ऑप्शन इज इंटर न्यूरॉन्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज न्यूरोग्लिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेंसरी न्यूरॉन्स। ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जो, ये वो सेल्स होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेजेस को कंडक्ट करते हैं ब्रेन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नर्व इम्पल्सेस ऑलवेज ट्रेवल टू द ब्रेन थ्रू डैश फाइबर्स। नर्व इम्पल्सेस हमेशा ट्रेवल करती हैं ब्रेन की तरफ कौन से फाइबर्स की मदद से? फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूरॉन, सेकेंड ऑप्शन इज डेंड्राइट, थर्ड ऑप्शन इज नर्व एंड फोर्थ ऑप्शन इज एक्सॉन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एक्सॉन। एक्सॉन फाइबर्स की मदद से जो नर्व इम्पल्सेस होती हैं वो ट्रैवल करती हैं ब्रेन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइलिन शीथ अराउंड अ न्यूरॉन इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय। एक न्यूरॉन के अराउंड जो माइलिन शीथ होती है वो वैसे तो एक्सॉन की तरफ से ही प्रोड्यूस होती है, बट गिवन ऑप्शंस में से किसके द्वारा वो प्रोड्यूस होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूरॉन, सेकेंड ऑप्शन इज एक्सॉन, थर्ड ऑप्शन इज डेंड्राइट एंड फोर्थ ऑप्शन इज स्वान सेल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्वान सेल्स। एक्चुअली जो माइलिन शीथ होती है तो वो स्वान सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज सेल्स डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स। ऐसे कौन से सेल्स है गिवन ऑप्शंस में से जो बाकी सेल्स के साथ रिलेटेड नहीं है, बाकी सेल से बिलोंग नहीं करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज माइक्रोग्लिया, सेकेंड ऑप्शन इज न्यूरॉन, थर्ड ऑप्शन इज एस्ट्रोसाइट एंड फोर्थ ऑप्शन इज ओलिगोडेंड्रोसाइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा न्यूरॉन। बाकी जो फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है ये न्यूरोग्लियल सेल्स हैं। न्यूरॉन जो है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ब्रेन की, तो इस वजह से न्यूरॉन जो है वो बाकी तीनों के साथ में बाकी तीनों से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डैश सेल्स आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग अ ब्लड क्लॉट फ्रॉम द ब्रेन। ऐसे कौन से सेल्स हैं जो ब्लड क्लॉट को रिमूव करने में कैपेबल हैं ब्रेन में से? फर्स्ट ऑप्शन इज एस्ट्रोसाइट, सेकेंड ऑप्शन इज ओलिगोडेंड्रोसाइट, थर्ड ऑप्शन इज माइक्रोग्लिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज एपेंडाइमल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया सेल्स जो हैं ये एक ब्लड क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं ब्रेन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द outermost meninges and forms supportive and protective partitions between some portions of the brain. So outermost layer of meninges and supportive and protective partitions बनाती है कुछ पोर्शंस ऑफ ब्रेन में। सो वो कौन सी होगी? फर्स्ट ऑप्शन इज ड्यूरा मैटर, सेकेंड ऑप्शन इज एरेकिनॉइड मैटर, थर्ड ऑप्शन इज पाया मैटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज डेंटिकुलेट मैटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर जो है ये आउटरमोस्ट लेयर होती है मेनिंजेस की एंड ये कुछ प्रोटेक्टिव पार्टीशंस भी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड द इंटरन्यूरॉन्स लाई। सो ऐसा कौन सा पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का जहाँ पर इंटरन्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज सर्वाइकल एनलार्जमेंट, सेकेंड ऑप्शन इज लंबर एनलार्जमेंट, थर्ड ऑप्शन इज ग्रे मैटर एंड फोर्थ ऑप्शन इज वाइट मैटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्रे मैटर। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटरन्यूरॉन्स जो हैं वो ग्रे मैटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Next question is the portion of the brain involved in understanding speech and using words is located in the dash of the brain. So ऐसा पोर्शन ब्रेन का जो कि स्पीच को समझने में एंड वर्ड्स को यूज़ करने में काम आता है वो कौन से पार्ट ऑफ ब्रेन सेरिब्रम के अंदर लोकेटेड होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रंटल लोब, सेकेंड ऑप्शन इज पैराइटल लोब, थर्ड ऑप्शन इज ऑसिपिटल लोब एंड फोर्थ ऑप्शन इज टेम्पोरल लोब। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पैराइटल लोब। पैराइटल लोब के अंदर वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ पर्सन थिंक्स एंड सॉल्व्स प्रॉब्लम्स विच एरिया ऑफ द सेरिब्रम इज इन्वॉल्व। जब एक इंसान सोचता है एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है तो उसके अंदर कौन सा एरिया जो होता है सेरिब्रम का वो इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज फ्रंटल लोब, सेकेंड ऑप्शन इज पैराइटल लोब, थर्ड ऑप्शन इज ऑसिपिटल लोब एंड फोर्थ ऑप्शन इज टेम्पोरल लोब। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जो है ये वो एरिया है सेरिब्रम का जो जब एक इंसान सोचता है एंड प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो ये एरिया जो है वो इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वाइटल सेंटर्स आर लोकेटेड विद इन द डैश एरिया ऑफ द ब्रेन। सो जो वाइटल सेंटर्स होते हैं वो ब्रेन के कौन से एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस, सेकेंड ऑप्शन इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, थर्ड ऑप्शन इज पॉन्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज मेड्यूला। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा मेड्यूला। वाइटल सेंटर्स जो है वो मेड्यूला के अंदर लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रेन एरिया एक्ट्स टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। सो ब्रेन का कौन सा एरिया जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए मदद करता है या उसका काम होता है कि वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करे? फर्स्ट ऑप्शन इज थैलेमस, सेकेंड ऑप्शन इज सेरिब्रम, थर्ड ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेरिब्लम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हाइपोथैलेमस। ये जो है वो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्रेन एरिया कोऑर्डिनेट स्केलेटल मसल मूवमेंट्स। ऐसा कौन सा ब्रेन का एरिया है जो स्केलेटल मसल मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज सेरिब्रम, सेकेंड ऑप्शन इज सेरिब्लम,
थर्ड ऑप्शन इज मेड्यूला एंड फोर्थ ऑप्शन इज हाइपोथैलेमस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज सेरिब्लम। ये मदद करता है स्केलेटल मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय द। सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स जो है वो किसकी मदद से कनेक्टेड होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज लॉन्गिट्यूडनल फिशर, सेकेंड ऑप्शन इज कॉर्टेक्स, थर्ड ऑप्शन इज कॉर्पस कैलोसम, फोर्थ ऑप्शन इज ब्रेन स्टेम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कॉर्पस कैलोसम। सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स जो है वो कॉर्पस कैलोसम की मदद से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्ट्रक्चर ऑफ द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कैरी आउट ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। सो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का जो ट्रांसमिशन सिग्नल्स को कैरी करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज स्वान सेल्स, सेकेंड ऑप्शन इज नोड्स ऑफ रेनवियर, थर्ड ऑप्शन इज एक्सोलेमा, फोर्थ ऑप्शन इज एक्सॉन हिलॉक। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नोड्स ऑफ रेनवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फॉर्म्स द ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो ग्रे मैटर होता है वो किसके द्वारा फॉर्म होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सॉन, सेकेंड ऑप्शन इज सेल बॉडी, थर्ड ऑप्शन इज न्यूरोग्लिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज डेंड्राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सेल बॉडी। ग्रे मैटर जो होता है नर्वस सिस्टम का वो सेल बॉडी के द्वारा फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ डेंड्राइट्स इन केस ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स के केस में डेंड्राइट्स का क्या रोल होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज एक्ट्स एज सेंसरी ऑर्गन, मतलब ये सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। सेकेंड ऑप्शन इज फॉर्म सिनेप्स, मतलब सिनेप्स का फॉर्मेशन करता है। थर्ड ऑप्शन इज वर्क्स एज रिसेप्टर्स, मतलब रिसेप्टर की तरह काम करता है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फॉर्म सिनेप। डेंड्राइट्स जो हैं ये मोटर न्यूरॉन्स के केस में सिनेप्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स हेल्प रेगुलेट द कंपोजिशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कौन सा टाइप है न्यूरोग्लियल सेल्स का जो मदद करता है कंपोजिशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को रेगुलेट करने में? फर्स्ट ऑप्शन इज एस्ट्रोसाइट्स, सेकेंड ऑप्शन इज ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, थर्ड ऑप्शन इज माइक्रोग्लिया एंड फोर्थ ऑप्शन इज एपेंडाइमा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा एपेंडाइमा। एपेंडाइमा टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स होता है जो मदद करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के कंपोजिशन को रेगुलेट करने में। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है रिफ्लेक्स आर्क कंसिस्ट ऑफ। सो रिफ्लेक्स आर्क के अंदर गिवन ऑप्शंस में से क्या क्या प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन इज मोटर नर्व, सेकेंड ऑप्शन इज सेंसरी नर्व, थर्ड ऑप्शन इज बोथ मोटर एंड सेंसरी नर्व एंड फोर्थ ऑप्शन इज मिक्स नर्व। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ मोटर एंड सेंसरी नर्व। एक नर्व जो है वो सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने में मदद करती है एंड दूसरी जो है वो वापस लाने में मदद करती है। सो इसका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है बोथ मोटर एंड सेंसरी नर्व। सो यहाँ पर आज के अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।